दोस्तों, वेलकम बैक टू सीको सी स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव सक्सेस। कॉम्पिटिटिव सक्सेस का फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कैसे करते हैं हम, क्या प्रोसेस होता है, वो डिस्कस करने वाला हूँ। द फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन अ स्ट्रेटेजी इज़ अ हार्ट एंड सोल ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस इंटरप्राइजेस। किसी भी बिजनेस को मैनेज करना है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मुलेट करना, एग्जीक्यूट करना स्ट्रेटेजी को। वही उसके मतलब एक तरह से हार्ट है, एक सोल है, हार्ट सोल ऑफ मैनेजिंग अ बिजनेस। मतलब किसी बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। फिर द फॉलोइंग 5 स्टेजेस मैनेजिंग प्रोसेस आर इंक्लूडेड फॉर फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। स्टेज 1 आती है, डेवलप करते हैं हम स्ट्रेटेजिक विजन को, मिशन को। फिर उसके बाद सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। फिर क्राफ्ट करते हैं स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट दी स्ट्रेटेजी। फिर मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं परफॉर्मेंस को। एंड करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव एडजस्टमेंट जो होती है, मेकिंग करेक्टिव एडजस्टमेंट, हम वो उसमें करते हैं। डिटेल में डिस्कस करूँ, डेवलप अ स्ट्रेटेजिक विजन। विजन क्या होता है? एक रोड मैप है फॉर अ कंपनी फ्यूचर। रोड मैप फॉर अ कंपनी फ्यूचर। विजन प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द फ्यूचर टारगेट्स। हमारी जो फ्यूचर में टारगेट्स हैं उसके बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है। विच इज़ टू बी अचीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना चाहिए। फिर मैनेजर्स नीड्स टू बी क्लियर अबाउट देयर रोल्स, मतलब उनका रोल क्या है ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका क्या रोल है। मैनेजर्स को ये बात पता होनी चाहिए। तो ये क्या प्रोवाइड, ये कौन बताता है? विज़न बताता है हमारा। कौन बताता है? विज़न बताता है हमारा मैनेजर्स का क्या रोल है। दिस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मिशन, मतलब स्टेटमेंट्स ऑफ मिशन के टर्म्स में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्टली कंपनी मस्ट डिटरमाइन द विजन फॉर क्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजी। अगर हमें स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करना है तो विजन को डिटरमाइन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा फ्लिपकार्ट का विजन है टू बी अमेजोन ऑफ इंडिया, अमेजोन बनना चाहते हैं वो इंडिया के। फिर ICI हमारे इंस्टीट्यूट का क्या विजन है? दी वर्ल्ड लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, मतलब कि वर्ल्ड लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी बनना चाहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये विजन है हमारे इंस्टीट्यूट का। फिर सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं हम। विजन को डिटरमाइन करने के बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए बेस बनता है ऑब्जेक्टिव आर द यार्डस्टिक फॉर ट्रैकिंग द कंपनी प्रोग्रेस। कंपनी के प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। एंड द बिजनेस मस्ट सेट ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी अचीव इन फ्यूचर। तो बिजनेस को ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में अचीव करना है। द ऑब्जेक्टिव शुड बी इंक्लूड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू अचीव द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव द स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स, जो प्लानर्स हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, वो क्या करते हैं? कॉमनली स्टैब्लिश द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन 7 एरियाज: प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड आपका आता है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। फिर उसके बाद पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो 3 P's हैं यहाँ पे, और क्या है हमारे 2 E हैं, 1 C है एंड 1 T है। तो याद रखना 3 P, 2 E, 1 C एंड 1 T। तो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की क्वालिटीज़ क्या है? एक्सेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फिर उसका मेजरेबल होना चाहिए, फिर मोटिवेटिंग होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो अचीवेबल हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव, मेजरेबल, रियलिस्टिक होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, चैलेंजिंग, हायरार्किकल, ऑब्टेनेबल, मतलब जो ऑब्टेन कर पाए, फिर अमंग दी यूनिट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स के अंदर वो हम अचीव कर पाएँ। ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया और उसको हम अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? जो कि अचीवेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, सुटेबल, मोटिवेटिंग, मेजरिंग, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो जाए। एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच क्या होती है? अ कंपनी विद बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच इज दैट which set both strategic and financial objective in
बैलेंस वे, मतलब स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को एक बैलेंस वे में सेट करना। एक बैलेंस वे में सेट करना क्या कहलाएगा? बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच क्या है आपकी? सेट करना स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को एक बैलेंस वे में, याद रखना, बैलेंस वे में, ठीक है। अब आता है कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक इंटेंट का। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है एक सेपरेट वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल में समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ वहाँ पे जाके वीडियो को रेफर करें। स्टेज 3 आती है क्राफ्टिंग अ स्ट्रेटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव एंड विजन। तो हम क्राफ्ट करते हैं स्ट्रेटेजी को। क्राफ्टिंग द ओवरऑल स्ट्रेटेजी शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग असेसमेंट। तो 2 असेसमेंट करते हैं हम, स्वॉट एनालिसिस करेंगे एंड कॉम्पिटिशन के असेसमेंट करेंगे थ्रू पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टल बाबा के 5 फोर्सेस मॉडल बहुत बढ़िया होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रेशर को जानने के लिए, भूलना मत। तो असेसमेंट करेंगे कंपटीशन का थ्रू पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल, और मतलब और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल जो कि मेन हमारे मतलब सिलेबस में है, वो याद रखना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस असेसमेंट दी स्ट्रैटेजी शुड बी आइडेंटिफाई एंड अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी शुड बी सेलेक्टेड। मतलब कि जो अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है वो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या करेंगे? हम सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखेंगे, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेंगे, और उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे? स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाएंगे, स्ट्रैटेजिक इंटेंट देखेंगे, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी देखेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। फिर की सक्सेस फैक्टर देखेंगे इंडस्ट्री के, स्ट्रैटेजिक डिसीजन स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, ये हम उस बेसिस पे देखेंगे। ये चीज़ आपकी स्टडी मैट में भी दे रखी है कि ऑर्गेनाइजेशन के जैसे स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेंगे, और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेंगे, मतलब कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उसके बेस पे हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करेंगे, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट देखेंगे, फंक्शनल एरिया स्ट्रैटेजी देखेंगे, और फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है, तो ये देखेंगे। मार्केट की नीड के बेसिस पे, नीड्स अट्रैक्टिवनेस के बेस पे की सक्सेस फैक्टर्स देखेंगे। ये स्ट्रक्चर है फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। तो ये स्ट्रक्चर आपके स्टडी मैट में दे रखा है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो हम अपने मेनली ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखते हैं यहाँ पे, और कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखते हैं। above structure explain the influence of assessment on strategy। क्या असेसमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है स्ट्रेटेजी पे? असेसमेंट कौन से? स्वॉट एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर। फिर आती है हमारी स्टेज नंबर 4, इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूटिंग दी स्ट्रेटेजी। इम्प्लीमेंटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी को बना लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया, एग्जीक्यूट करने का समय आ गया। तो इट इज़ एन ऑपरेशनल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ये क्या हमारी ऑपरेशनल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ है, मतलब कि जो फाइनेंशियल लेवल पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर इसको स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर आता है मैनेजर मस्ट बी एबल टू मोटिवेट पीपल डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं उनको भी देखे और मोटिवेट करे अपने जो एम्प्लॉय स्टाफ है, टू कन्वर्ट प्लान इनटू एक्शन एंड रिजल्ट्स। फिर इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडर। तो हमें ये वाले पॉइंट्स कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद नीड स्किल एंड मतलब नीडेड स्किल एंड एक्सपर्टीज। मतलब जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हम स्टाफिंग करें ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं को एम्प्लॉय करें, मतलब उन्हीं को मतलब सही पर्सन जो है, जो स्किल्ड पर्सन है उसको ही ऑर्गेनाइजेशन में लाएं, और एक्सपर्टीज डेवलप करें, बजट्स मोटिवेट करें पीपल्स को, जो एम्प्लॉय स्टाफ है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, इम्प्लीमेंट करें बेस्ट प्रैक्टिसेस को। गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग फिट बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़। तो इस पर MCQ आ सकता है, इसलिए मैं आपके साथ अलग से डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन इन्वॉल्व creating a strong fit between strategic and organizational capabilities, between strategies and reward structure, between strategy and internal operating system। फिर आता है between strategy and the organizational working climate and culture, working climate and culture के बारे में उनके बीच में, मतलब स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ के बीच में, स्ट्रेटेजी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बीच में, स्ट्रेटेजी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, स्ट्रेटेजी एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कल्चर के बीच में। फिर आती है आपकी फिफ्थ स्टेज मॉनिटरिंग एंड डेवलपिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग द करेक्टिव एडजस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? मॉनिटर करेंगे जो भी हमने करा है चारों स्टेज में, जो भी हमने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई उसको इम्प्लीमेंट करा, फिर उसके बाद हम उसको मॉनिटर करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट सही आ रहे नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो हम स्ट्रैटेजी को चेंज भी कर सकते हैं। तो इवेल्युएट करेंगे यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को, अगर नहीं हो रहे सही से परफॉर्मेंस, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, हम क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शंस को लेंगे। ऐसे हम नॉर्मल अगर स्टडी भी करें तभी हम देखते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं,
अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हम, तो हम उसको करेक्टिव एक्शन देते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ करेक्टिव एडजस्टमेंट नॉर्मल है ये। तो आफ्टर 4 स्टेजेस, मतलब 4 स्टेज के बाद 5th स्टेज कम्स इनटू एक्शन। तो 5th स्टेज आती है एक्शन में। स्ट्रैटेजी शुड बी मॉनिटर्ड एंड इवेलुएट ऑन टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैटेजीज को इवेलुएट करना चाहिए। फिर इफ स्ट्रैटेजीज इज गोइंग वेल, देन द ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी से हो रही है तो हमें स्ट्रिक्ट रहना चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड इफ स्ट्रैटेजी इज नॉट गोइंग वेल, देन ऑर्गेनाइजेशन शुड चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर कोई रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने की स्ट्रैटेजी को, तो पूरे स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए। ये एक तरह से ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ पे हमने सारी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर दिया, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, मतलब एक तरह से ये ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को। ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच। इसी तरह से सीखते रहें एंड जीतते रहें। एंड प्लीज़ अगर आपने ज्वाइन नहीं करा हमारे टेलीग्राम चैनल को, प्लीज़ ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।